उन्होंने बच्चों विचों कईयां नूं इनाम ही देंगे। इनाम देने के समय तो पहला मैं संत अर्जन सिंह जी नूं बेनती करांगा कि अपनी कविता पढ़ेंगे। संत अर्जन सिंह जी 2 मिनट वास्ते अपनी कविता पढ़ेंगे। अर्जन सिंह जी। मेरी कविता दीयां लाइनां सच्चे पातशाह जी नूं समर्पित रवाई है। दिल चाहता है कि हरदम तेरे गाउंदा रहां मैं गीत, कोड़ कतीक निभा दे अपने चरना नाल। तू ही मेरे मन की शांति, तू ही मेरा अमन अमान, रहमत दे सदीवी सोमे श्री सतगुरु की। कविता जी अगे बाटी बंस दे सूरजा लो तेरी, साडे राह अंधेरे रुशना रही है। तेरी दसी मर्यादा कल्याणकारी कलयुग विच सतयुग वरता रही है। मेरे मालका मेहर की नजर तेरी, सारे दुख दलिदर गवा रही है। केवल गाउंदे नहीं गोपियां कान तैनू, कायनात सारी तैनू गा रही है। जेड़ा तेरे मैं खाने विच आ वड़िया, जेड़ा तेरे मैं खाने विच आ वड़िया, वो नहीं थुकदा झूठे मैं खानिया ते। तेरे इके ही जाम दा नशा रहिंदा, हशर तीक है तेरे दीवानिया ते। तू तां अमन दा दूत है जग उते, तू तां अमन दा दूत है जग उते। सांझी वालता दा होगा धर्म तेरा, रात दिन लुकाई दा भला करना बन गया है नित दा कर्म तेरा। तेरे दिल चों दुखी लई हूक निकले, बद फुल्लां तू भी दिल नरम तेरा। तरस दया अहिंसा दे पुतलिया वे, अज रब भी है मित्र परम तेरा। एक नजर भर के जिन्नू वेख लैना, एक नजर भर के जिन्नू वेख लैना, ओदा गेट 84 दा मुक जावे। मेरी कलम निमाणी ने की लिखना है, जे तू चाहे तो समा भी रुक जा। जिहदी जग विच बांह न फड़े कोई, जिहदी जग विच बांह न फड़े कोई, ओदी धिर तू बनना प्रवान कीता। लोड़वंद जे आण के अर्ज कीती, ओनू पलां विच लखां दा दान कीता। दीन दुखी ते गऊ गरीब उतों, सुख अपना हर एक कुर्बान कीता। भैणी साहब बहिश्त बना दूजा, रब ताई भी खुद हैरान कीता। तेरी ओट बेओटियां आजदां नूं, ते नपत्तियां दी तू है पत सतगुर। तेरे दिल विच थान थावियां लई, बेगतियां दी तू ही गत सत। मुक्ति लई कोई जंगली भटकदा है, मुक्ति लई कोई जंगली भटकदा है। कोई पिंडे भभूति लगाई बैठा, कोई जटाधारी कोई नगन होया, ते धूणियां नूं कोई ताई बैठा। वर्त रख कोई रख रोजे, कुंदन देही नूं रोग लगाई बैठा। ते कट्टण लई आवा गाउण कोई साधु, चिले कट के दुख वधाई बैठा। ऐ पर हस के खेड के खा पी के, सरगुण रूप जगजीत दा पालिया मैं। बिना ढोंग अडंबर पखंड करके, पलां विच परमेश्वर मना लिया। आखिरी बंद है जी। चीनी वाले महबूब दी जोत विचला, चीनी वाले महबूब दी जोत विचला, अज विच जगजीत दे नूर दिसदा है। ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਉੱਤੇ ਇਲਾਹੀ ਸਰੂਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਰ ਚੁੰਮਣ, ਇੰਦਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਮਖਮੂਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਲਮ ਆਲਮਾਂ ਦਾ, ਫਾਜ਼ਲ ਫਾਜ਼ਲਾਂ ਦਾ, ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੀਤਾ ਗ੍ਰੰਥ ਅੰਜ਼ੀਲ यही वेद कतेब कुरान साडा, ईसा मूसा मुहम्मद ते ए नानक, अर्जन राम ते श्याम भगवान मेलन असीं बीबियां दा मना रहे हैं। इस 13 सालां दे विच नामधारी बीबियां ने भी नौजवानां वांग ही काम कीते हैं। अज जदों वर्तमान इस्त्री फैशन प्रस्ती विच ग्रसे होया, आधुनिकता की होड़ विच माँ भैन धी दे विच जो रिश्तियां का वखरेवा है वो रखते हुए भी वो सहनशीलता की मूरत करदी चंगे समाज की सिरजना विच जुटियां होईयां हन। हुण मैं बेनती करांगा
2-3 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਕੱਤਰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਖਣਗੇ। ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਕੱਤਰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। हृदय सम्राट श्री सतगुरु सच्चे पातशाह, परम सत्कारयोग मुख्यमंत्री पंजाब सरदार बेअंत सिंह जी, सत्कारयोग उपस्थित साध संगत जी, अज किसान भवन के हॉल दे विच सफेद वस्त्रधारी नामधारी मुख्यमंत्री महोदय तुहाडा स्वागत करते हैं। अभिनंदन है तुहाडा जे वस्त्रां दे विच सजे इस कूकियां दे विच साडे कोल बहुत ही ताम-झाम नहीं है। सानू पता है कि तुहाडा जो अस्तर है उस दे अनुरूप असीं तुहानू मान नहीं दे सके, पर दिल साडा दरिया दे वांग है। साडे कोल संप्रदायिकता दी संकीर्णता नहीं है, साडे कोल ऊंचाइयां दा आकाश है। अगर इस कौम के दिल में हाथ मार के देखोगे, प्यार का सागर ठाठा मारदा दिखाई देगा। उत्तों देखने को भावें ग्लेशियर वांग छोटा मुंह होवे, पर अंदर बहुत विशाल हृदय रखता है ये पंथ। इसने कभी बाहरी चीजा आडंबरा नूं ढोया नहीं, पूर्व गुरुआं दी दित्ती विरासत नूं सांभिया है। पिछले 125 साल का इतिहास साक्षी है। नामधारी पंथ ने गुरु नानक की दित्ती मर्यादा नूं डिगन नहीं दिता। भौतिकवाद की दौड़ चलती रही, दुनिया के नजारे बदलते रहे, पर अगर कोई ना बदलिया तो सतगुरु राम सिंह दा कूका। मिस्टर जुंग ने आख्या सी कि वी डोंट सी व्हाट द थिंग्स आर, वी सी व्हाट वी आर। अर्थात दृष्टि ही दृश्य का परिचायक है। जो नजर साड़ी होगी उस नजर दे नाल वस्तु दिसेगी। 125 सालों का इतिहास साक्षी है। दृश्य बदले, कूकियां दे घरां दे भी इमारतां दे नक्शे बदले, घरां दे अंदर दे फर्नीचर बदल गए, कारां दे स्वरूप बदल गए, पर अगर ना बदलिया तो कूका दी दृष्टि। आज इतनी भौतिकवाद के दौड़ दे विच भी एक करोड़पति इंसान का लड़का और लड़की भी सतगुरुओं के सामने बिना किसी दहेज, बिना किसी आडंबर की शादी करवांदा है। अरबापति का मालक भी सने कैसे स्नान करके सतगुरु राम सिंह की माला पढ़ के बहिंदा है और जुड़ना चाहता समाज के नाल। इस दौड़ दे विच भी कूकियां ने नहीं डिगन दी नैतिकता नूं, मानव जीवन के मूल्यों को बरकरार रखने की कोशिश की है। असी कभी किसी तो कुछ मंगया नहीं। यह सतगुरु गुरु नानक का दर है, सतगुरु राम सिंह का दर है। इथों लिया दुनिया ने एक बेपरवाही चली आई है सदियां तो इत्थे, और गर्व है सानू उस बेपरवाही दे उत्ते। असी ज्यादा समा न लवांगे। सानू पता है आप जी का समा भी कीमती है, लेकिन एक चीज जो तुसी देखी हुणे सुनिया तुसी, वो संगत और पंगत की देन है। सतगुरां ने संगत और पंगत की परंपरा चला के सेवा और सिमरन नूं प्रचलित किया। संगत विच बैठ के सिमरन होएगा तो पंगत विच बैठ के सेवा होएगी। सेवा करके मानव संसार नाल जुड़ेगा, सिमरन करके मानव करतार नाल जुड़ेगा। अगर हुणे 5000 नामधारियों का जत्था सुखना लेख उत्ते श्रमदान करके आया तो किसी का एहसान नहीं, समाज दे नाल एक कड़ी होने का प्रतीक है। असी अपने सच्चे पातशाह अगे अरदास करते हैं कि वो अपना मेहर भरे हाथ इस कौम के सिर के उत्ते रखन। असी देश के प्रति अपनी जिम्मेवारियों बखूबी निभावांगे।
इतिहास साक्षी है, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਰਤੱਵ ਨੂੰ ਭੁੱਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਪਰੀਖਿਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਧਾਰੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਮਧਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਥਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ 29 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਲਮੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਪਾਦਕ ਵਰਿਆਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਕਾਪੀ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਦੇਣਗੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਵੀ ਨੇ ਮਹਿਮਾ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਸ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੂਕ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੁਇਜ਼ ਟੀਮ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿਨਰ ਆ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਨਾਮ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਨਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬੱਚੇ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਧੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਟੀਮ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸਿਲਵਰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਟੀਮ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ प्रतियोगिता है। दिल्ली की टीम एक नंबर पे आई है, दिल्ली सीनियर। दिल्ली की क्विज टीम सीनियर जसबीर सिंह दिल्ली इधरों फर्स्ट इनाम है दिल्ली का जसबीर सिंह जी प्रधान इनाम लैनगे। और दूसरे नंबर पे है लुधियाना की टीम। कैमरे वाला चेहरा रख के इनाम लैन ताकि वो फोटोग्राफी सही हो सके। इस पास जी माइक वाले पास। दूसरे नंबर पे लुधियाना की टीम है। तीसरे नंबर पे कैनेडा। लड़का आ गया, मैं बता दो। आओ जी आओ कैनेडा वाले। वो आए नहीं बच्चे। आ तीन टीम इकट्ठी सी जी। तीजा है बैठा सी नाल, दो तीसरा लड़का है बैठा सी नाल। नेक्स्ट है पेंटिंग मुकाबला कुंवरजीत सिंह रेणु जम्मू तो फर्स्ट इनाम। उस तो बाद रजिंदर सिंह जी लुधियाना तो दूसरे नंबर पे पेंटिंग फर्स्ट। दूसरे नंबर पे रजिंदर सिंह लुधियाना। तीसरे नंबर पे सुमनजीत सिंह चंडीगढ़ तो सुमनजीत सिंह चंडीगढ़। इसी तरह सीनियर गुरप्रीत सिंह नाभा पहला नंबर पे। दूसरे नंबर पे धर्मिंदर सिंह दिल्ली। तीसरे नंबर पे प्रदीप सिंह लुधियाना। लुधियाना के प्रधान सकत्तर आके नाम ले गए। लिखती प्रतियोगिता में पहला इनाम लिखती प्रतियोगिता पहला इनाम बलवंत सिंह साधू प्रताप सिंह अकैडमी का विद्यार्थी श्री भैनी साहब तो बलवंत सिंह। दूसरे नंबर पे प्रेम सिंह पुत्र संत सतपाल सिंह सुंदर नगर तो दौड़ के आओ। तीसरे नंबर पे हरजिंदर सिंह साना कश्मीर सिंह श्री भैनी साहब सीनियर्स दे विच। तीसरे नंबर पे हरजिंदर सिंह। सीनियर गुरमुख सिंह दिल्ली तो पहला इनाम नहीं है जी। दूसरे नंबर पे कंवलजीत सिंह अपरा तो जसवीर सिंह जी लेना। दूसरे नंबर पे कंवलजीत सिंह अपरा तो ऐसे करो। तीसरे नंबर पे मंगलजीत सिंह दिल्ली तो
ਹੁਣ ਜੋ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਨ ਜੂਨੀਅਰਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਪੁੱਤਰੀ ਸੰਤ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ। ਆ ਬਾਕੀ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਪੈ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਨਾ। पहला इनाम गुरप्रीत कौर, दूसरा इनाम मनजीत कौर पुत्री संत प्रीतम सिंह लुधियाना, तीसरा इनाम मनजीत कौर पुत्री सरदार अवतार सिंह संत नगर। रिटन सीनियर्स दे विच पहला इनाम अविनाश कौर वाइफ ऑफ सरदार गुरमुख सिंह जी फाजिलका तो, दूसरा इनाम सुदर्शन कौर पुत्री सरदार किशन सिंह जी दिल्ली। इनाम डाल के कृपा है कि इस वीडियो वाले पासे कैमरे वाले पासे इनाम लें। दूसरा इनाम सुदर्शन कौर, तीसरा इनाम नवनीत कौर। दूसरा इनाम तीसरा नाम नवनीत कौर। जो क्विज द जूनियर विच पहला इनाम मनजीत कौर संत नगर तो, उन्होंने टीम सी मनजीत कौर, परविंदर कौर, कवलजीत कौर। सीनियर दी क्विज दी पहली टीम सी गुरजीत कौर, सुखविंदर कौर, डेजी। अगली टीम आज भी सीनियर से डिसाइड नहीं हुआ। ये कुछ कोई इनाम सन ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ परम पूज्य श्री सतगुरु सच्चे पातशाह जी जी शेरे पंजाब ते होर पता नहीं किन्ने वधिया नावां दे नाल उन्हां नूं अज पंजाब दे विच नहीं सारी दुनिया 'च जाणिया जांदा है। देश दे विचों पंजाब जिहड़ा कि सारे हिंदुस्तान दा सिर, जिथे कि किन्नियां धाड़ियां ने हल्ले बोल के इस पंजाब नूं जितन की कोशिश की। पंजाब ही सारे हिंदुस्तान से कब्जा हो सकता सी। उस नूं खत्म करने वास्ते सरदार बेअंत सिंह जी होरां ने जदों तो अपने चीफ मिनिस्टर बन के साडे पंजाब च आए, इन्हां ने पंजाब दे विचों एक हुंजा फेर दिता। इस गल दा एक पता नहीं कैसा हथियार सतगुरु जी इन्हां नूं बख्शिया, सतगुरु सच्चे पातशाह जी के कैसा ये हथियार इन्हां नूं बख्शिया कि इन्हां ने बगैर किसी शस्त्र दे, बगैर किसी जोर जबरदस्ती दे, प्यार दे नाल ही वो सफाई कर दी कि सारा पंजाब जिहड़ा त्रासदा पिया सी वो शांति के माहौल में आ गया। ये सतगुरु जी की कृपा ही है कि सरदार बेअंत सिंह जी सच्चे पातशाह जी के अनंत सेवकों चों होंदे होए पंजाब नूं भी उस लीहां दे उत्ते तोरन वास्ते इन्हां ने धर्म वाले पासे ते चंगे कामां वाले पासे नूं अपना मुख रखिया है और उन्हां नूं वडियाई भी दित्ती है जिन्हां ने चंगे कामां वाले पासे अपने आप नूं लिआंदा है। मैं सरदार जी नूं जी आया आखदा हाँ। अज 69वें इस वार्षिक सम्मेलन के उत्ते आप जी आए हो, साडे नौजवानों नूं आप जी ने इत्थे आके सानूं हौसला अफजाई दी है, सहयोग दिता है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कृपा कर आप जी ते होर कृपा होवे, होर वध के आप जी चीफ मिनिस्ट्री के विच रहिंदियां होया और जिन्ने बड़े आप इत्थे रहो पंजाब नूं होर अच्छा लिजाण वास्ते उपराला करते रहो। मैं ये बेनती करदा हां स्पीकर आ जाएंगे इत्थे आ दे पहला मैं बोलना इत्थों बोल दे श्री नरेंद्र सिंह हंसपाल स्पीकर वापे दो शब्द आखेंगे माइक खड़ के ही आते हैं ओके ओ ले बड़ा करना
पढ़ते हैं वो इन्होंने वाटता हूँ परम पूज्य श्री सतगुरु सच्चे पातशाह जी, परम सत्कारयोग पंजाब के मुख्यमंत्री साहब बेअंत सिंह जी और परम सत्कारयोग सतगुरु जी की साजी नवाजी साध संगत जी, साहब बेअंत सिंह जी ये समागम जिस तुम अज दर्शन दिते ने पधारे हो, ये समागम इत्थे 22 जून तो चल रहा है तो कल सवेरे 26 तारीख सवेरे यदा समापन समारोह करीब 6:30 बजे मुक जाना है। जिहड़ा प्रोग्राम मैं वेख्या वो अनुसार 2:30 बजे सवेरे आसा दी वार शुरू होनी है। आम तौर पर सतगुरु सच्चे पातशाह जी कृपा करते हैं, आसा दी वार का भोग सूरज चढ़न के नाल पा दिता जाता है। अजकल सूरज करीब सवेरे इत्थे शायद 5:25 से चढ़ता हो, दिल्ली 5:22-23 से है, वो ही चंडी की वार का पाठ का भोग पाया जाता है। कल सवेरे 2:30 बजे आसा की वार शुरू करके शायद 4:30 का भोग पै जाना है तो 4:30 तो 5:30 बजे तक आनंद कारज होने ने। उन्होंने आनंद कारजों तो बाद श्लोक पढ़े जाने ने, गुरबाणी के भोग पाए जाएंगे तो नाल ही समापन समारोह 1 घंटे का हो के 6:30 बजे सारी समाप्ति हो के सारिਆਂ ਨੂੰ छुट्टी दे दी जाएगी कि आपको अपने घर ही चले जान जदों अजे दुनिया सुत्ती पई होनी। ये समारोह हर साल नौजवानों का सम्मेलन एक कैंप की शक्ल में मनाया जाता है। हिंदुस्तान के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों में पिछले साल एक कैंप बेंगलौर में सी, नामधारी फास्ट बेंगलौर ठाकुर उदय सिंह जी के उदम नाल उत्थे होया। विदेशों में भी कैंप लग चुका है जिस तरह दस्या गया ये लड़कियों का 29वां सम्मेलन है तो बीबियां का 13वां। यदा पिछोकड़ हुण ते करीब 1.5-2 हज़ार नौजवान लड़के लड़कियां इकट्ठे होंगे ने, लेकिन यदा पिछोकड़ जे 1962 से दस्या गया जो शुरू होया उदों मैं भी पहली बारी गया सी तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अकाल पुरख ने उन्होंने वास्ते जो मैं शब्द आखन लगा बहुत छोटे ने, ये बहुत अगाह की सोच लेंदे ने। मैं भी उस वेले 1962-63 अज तो 30-32 साल पहला बहुत छोटी उम्र का होवांगा, 20s होवांगा उन्होंने दिनों में पहले बैच में आया सी। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने कृपा की, ये हुक्म कढ़िया कि जिन्ने नामधारी बीबियां या लड़के ग्रैजुएट ने, बीबियां तो लड़के ही नहीं जिन्ने नामधारी समाज में ग्रैजुएट ने वो सारे श्री भैणी साहब एक पर्टिकुलर डेट 1962 या 63 इकट्ठे किए गए। तो जी गल मैं एक दस रहा की शुरुआत जिहदे 55-60 साल वाले भी सन तो मेरे वर्गे भी सन तो सारे नामधारी समाज विचों 15 और 20 की गिनती सी। शायद एक मैडिकल डॉक्टर सी, इंजीनियर कोई नहीं सी हैगा उस वेले तो ग्रैजुएट तो मैं दस्या ही है 15-20 के दरम्यान सारे है। उसका कारण का विस्तार की लोड़ नहीं, सतगुरु राम सिंह जी चलाई हुई मूवमेंट के अनुसार आज़ादी तो पहला कोई नामधारी सिख अंग्रेजी विदेशी स्कूलों में नहीं सी जाता तो अपने इन्ने साधन है नहीं सन कि वो पढ़ाई कर सके या अपने स्कूल खोले जा सकते उस वक्त। और सारी की सारी कौम जिस तरह लिखा भी गया है कि जराइम पेशा करार दी हुई सी अंग्रेज़ों ने तो पढ़ाई लिखाई वाले पासे आज़ादी वास्ते जूझते रहे, इस पासे ध्यान नहीं आया। इस वेले कह देना 2-4 सेंटेंसिस 2-4 फिक्रियां कि भी उस तो बाद भी सरकार ने होर बहुत रागवीआं गल्लां कीतियां ਵੱਖ-ਵੱਖ सोसाइटियां वास्ते, ਵੱਖ-ਵੱਖ फिरकियां वास्ते, ਵੱਖ-ਵੱਖ कास्ट सिस्टम के बेस के उत्ते
लेकिन कभी किसी ने इस गल वास्ते सोचा भी नहीं, साडे वालों भी कभी इस गल की इस मंग नहीं हुई कि जी पूरी की पूरी कौम इस तरह कमज़ोर रह गई पढ़ाई के पक्ष तो वो वास्ते कोई सोचा किया जाए। खैर काम चलता रहा। गल मैं ये कर रहा सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने किरपा की, अज हज़ारां की गिनती में ग्रैजुएट ने, सैकड़े डॉक्टर इंजीनियर्स आर्कीटैक्ट्स हुण साडे विच चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आ गए हैं, कुछ इस तरह करके प्रोफैशनल्स काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं। ये सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उदों इस गल बारे सोचा, सानूं तो अंदाज़ा नहीं थी, लेकिन चलते 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 एक ऐसी मूवमेंट बन गई कि तुहाडे सामने ये बहुत इत्थे इस वेले नौजवान इस तरह बैठे हुए हैं। इस सोसाइटी दे विच एक गल का बहुत खास ध्यान रखा गया, बहुत सारी गलों का ध्यान रखा गया, लेकिन एक गल का बहुत ध्यान रखा गया। वो गल मैं इस करके अज कहना कि हिंदुस्तान में उसकी प्रवृत्ति बहुत जोर न चल रही है। दो गलों का बहुत गल की जाती है कि भाई एक कॉमनलिज्म नहीं बननी चाहिए, सांप्रदायिकता नहीं बननी चाहिए, उन्होंने तो असी पता नहीं ठल पा सके कि नहीं पा सके, सियासी की गल है इस वेरवे नहीं जाते इस वेले। लेकिन दूजी गल बड़ी जी सारी उभर के आई है, वो कास्टिस्ट सोसाइटी साड़ी बन गई है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने इस गल का विशेष ध्यान रखा कि नामधारी समाज को कास्टलेस सोसाइटी बनाया। हर नामधारी तुहानूं ये आके आखेगा कि ये मैं नामधारी हाँ, तुहानूं ये आके कोई नहीं कहेगा कि मैं जट हाँ, मैं अरोड़ा हाँ, मैं खत्तरी हाँ, मैं रामगढ़ी हाँ, मैं या कोई जिस तरह जो भी कास्ट होती है। सानूं सारी कास्टां दे इस करके भी पता लगता, कभी जिक्र ही नहीं किया इन्हां गल्लां दा स्टेज तो या वैसे। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उचेचा ध्यान रख के सानूं हुण थोड़ी थोड़ी समझ आउण लगी कि क्यों किया गया इस तरह, तो ये सारी सोसाइटी को कास्टलैस सोसाइटी बनाया। और आनंद कारज विआह भी जिहड़े तुहाडे सामने आखे गए ने या जिहड़े आनंद कारज हुंदे ने, उन्हां आनंद कारजां दे विच इंटरकास्ट मैरिजेस इन्नियां ज़्यादा हुंदियां ने और कभी किसी ने ऑब्जैक्शन नहीं किया कि किहड़ा किहदे नाल विआह कीता जाए, जिहदे नाल सच्चे पातशाह रज़ा होवे, जिस तरह होवे वो सत वचन कह के ते वो आनंद कारज हो जाते हैं। उहदे नाल बहुत वड्डा इस गल विच इस मूवमेंट दे विच हिस्सा पिया कि कास्टलेस सोसाइटी बड़ी सोहनी बन गई है। ये गल भी हुण मैं आखिर जां तुहाडे ध्यान आ जानी चाहिए साडे नामधारी नौजवानों दे विच कि कास्टलेस सोसाइटी का सब तो बड़ा फायदा ये होंदा है कि संतान चंगी पैदा होती है। ये मैं गल इस करके आखी है कि शायद बहुत सारे नौजवानों को इस गल का अंदाज़ा ना हो कि इन्हां गल्लां दा की लाभ होंदा है, क्यों होंदी है संतान पैदा। इस करके होंदी है कि जदों असीं विदिन कास्ट करते हैं तो नज़दीक के रिश्ते हो जाते हैं। नज़दीक के रिश्ते इस तरह के भी होने लग पैंदे ने जदों आपस कई दफ़ा किसी नेड़े होकर भैन भरा लगते हैं तो वह फिर वो रिश्ते हो जाते हैं, तो वही संतान उत्पत्ति जी होंगी है वो उन्नी चंगी नहीं होंगी। जिस तरह जिन्होंने घोड़िया का थोड़ा बहुत इलम है या घोड़िया बारे जिन्होंने जानकारी है, वो पेडिग्री देखी जाती है। वो घोड़ा तो घोड़ी जोड़े किन्ने पिछे उन्होंने आपस कितने मिलते ना हो उन्होंने क्रॉस कराया जाता है ताकि वधिया नस्ल का घोड़ा या घोड़ी पैदा होवे ते रेसां विच वो फस्ट आउंदे ने जिन्हां दी पेडिग्री सही होंदी है, जिन्हां दा पिछोकड़ सारा आपस मिलता नहीं होंदा। ये गल्लां ऐसियां ने जिहड़ा मैनूं तो हुण लगा थोड़ा थोड़ा पता लगन तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने इन्हां गल्लां नूं अज तो 35 साल जो गुरगद्दी ते संभाली नामधारी पंथ की बागडोर अपने हत्थ च लई ते उदों तो इस गल वास्ते ये काम शुरू करता इस पासे। पर सतगुरु सच्चे पातशाह की रज़ा इस तरह की होंदी है कि कोई गल किसी ते थोपनी नहीं, आराम नाल गल करी जानी है। जो अगला एक बार नहीं मनिया तो चलो दूजी बारी मान जाएगा, तीजी बारी मान जाएगा। शायद इस प्रिंसिपल से चलते हैं। शायद मैं इस करके कह रहा कि मैं अपने को गल कर रहा कि जो इस बंदे ने 10 बारी गल आख्या मननी है कोई गल, चलो एक बारी आके तो 9 बारियां रह गई, जो 2 बारी आके तो 8 बारियां रह गई, तो 10वीं बारी तो मान ही जाना उन्हें। इस सिस्टम नाल सच्चे पातशाह जी ने ऐसा घर कर दिता है। इतने मेरे तो पहले बोलने वाले ने एक गल की थी कि साडी ये सोसाइटी जी बनी है, जी मैं गल कर रहा, ये नामधारी शब्द साढ़े नाल लगता है, जिसका मतलब एक नाम आधारी, जिहदा वो समाज जिहदा आधार नाम है, जिहदी गुरबाणी बार बार वर्णन है। कहाँ शायद सुनिया होगा, अजीत सिंह ने सब तो पहले गल आखी सी कि अज एक सैक्शन बन गया है नाम के सतगुरु सच्चे पातशाह की कृपा नाल हर नामधारी मैं कंपेयर ना करा तो एक आम सिख नालों कितने ज़्यादा जपदा है, लेकिन एक हिस्सा बन गया है हौली हौली पिछले कई समय तो बाद कि अज इहो जे कामकार करने वाले भी तो कुछ इहो जे बंदे नौजवान लड़के तो लड़कियां ते बुजुर्ग भी हो गए ने ਜਿਹੜੇ रोज़ के 8 घंटे तो इस तो वध नाम सिमरन करते हैं, फिर अपना कारवार करते हैं तो होर दिनचर्या अपनी सारी वो निभाते हैं। ये सतगुरु सच्चे पातशाह की कृपा है। इस किस्म के काम इस सोसाइटी के शुरू तो ही सच्चे पातशाह फूक देंगे ने और उसकी बहुत जोर नाल अगों उन्नति हो रही है। मैं इस वेरवे में हुण ऐसे नहीं जाता,
बहुत ज़्यादा इन्हां गल्लां इंनियां ने कि जिन्नियां करी जो मुकनियां नहीं हैगियां। साहब बेअंत सिंह जी साडे विच बहुत चंगी तरह जाने पछाणे हुए ने, लेकिन अज नौजवान साडे इत्थे इकट्ठे ने, उन्हां सामने ये गल मैं दस्सनी चाहांगा ਜਿਹੜੀਆਂ पंजाब विच जो कुछ पंजाब के हालात 10-12 साल तो पिछे चल रहे सन, उन्होंने किस तरह ठीक किया है, किस तरह इन्होंने उन्होंने गल सवेरे भी अज गल हो रही थी। 1986 पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान बने, जदों कि बहुत जोर नाल पंजाब में अतवाद चल रहा सी। असी मैं तो मेरे कुछ साथी इन्होंने असी बार बार इस गल की ताकीद करते सां कि तुसीं इन्ना अनएस्कॉर्टेड बगैर बहुत सिक्योरिटी दी, क्योंकि उस वेले प्रेजिडेंट रूल सी ते सिक्योरिटी भी थोड़ी बहुत होंदी सी इन्हां दे कोल, ते इन्हां ने ना रात वेखी ना बरात वेखी। कई बार इन्हां ते हमले होए, कई बार हमले होण तो बचे, ते पर ये मुड़दे है नहीं सन। साडे सारियां दे ये कहण दे बावजूद भी इन्ना ज़्यादा पंजाब का दौरा करते सन, इन्ना ज़्यादा कि इन्हां नूं एक एक पिंड का, एक एक बंदे का, एक एक सड़क का, एक एक गली का सारियां दा पता है। ते इन्हां ने उस तजर्बे का फायदा उठा के कि पंजाब में इन्नी छेती कंट्रोल कर लिया कि साढ़े सामने अज इहो जे सम्मेलन चंडीगढ़ में पंजाब में या होर जो कुछ भी होंदा वो तुहानूं तुसीं अखबारां सारी गल्लां पढ़दे। लेकिन जिहड़ी गल तुहाडे ध्यान च लियाउणा चाहुंदा, इन्हां ने उचेचा ध्यान दिता नामधरी शहीदां दी उसारी वास्ते। जदों जिहड़े सज्जन तुहाडे तो पता नहीं किन्ने कुछ आए होण, जदों जून के महीने विच मलेरकोटले दी नींह रखी सतगुरू सच्चे पातशाह जी ने, उस वेले सरदार बेअंत सिंह ने खुद बोलदे गल आखी सी कि इस रक्कड़ तो पहला मैं किसी वेले साइकिल से लंघदा हुंदा सां, फिर मैं बस से लंघदा हुंदा सां, फिर मैं कार से लंघदा हुंदा सां, ते मैं सोचदा सां कि इंनी वड्डी शहादत हुई है ते किहड़े वेले इत्थे कोई चीज़ उसारी जा सके ताकि यादगार इत्थे बने। इन्हां ने उचेचा ध्यान करके सतगुरू सच्चे पातशाह की कृपा नाल तिन्ने थां मलेरकोटला ते बहुत जोर नाल उसारी हो रही है। लुधियाने वाली भी जगह देखती है, ते अमृतसर वाली भी बहुत छेती मिल जानी है, उत्थे भी यादगारां उसारियां जाणगियां। होर भी इस तो इलावा जिहड़े काम इन्हों कोई भी इन्होंने ध्यान च लियाते गए ने नामधारी समाज वास्ते, वो इन्होंने इन्नी छेती ते तत्परता नाल कीते। जिस तरह भैणी साहब का डिवेलपमेंट बोर्ड, श्री भैणी साहब राइयां डिवेलपमेंट बोर्ड बना दिता है ताकि उत्थे जिहड़े काम आम उसारी विच रूटीन विच देर लगती है या नहीं होंदे वो आसानी नाल हो सकन। साडे विच उस बोर्ड के चेयरमैन सरदार करम सिंह गिल जिहड़े अजकल इंडस्ट्री मिनिस्टर ने पंजाब के, वो उस भैणी साहब राइयां डिवेलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन भी ने, नाल मैंबर्स ने उहदे विच, ते वो भी साडे विच इस वेले नाल आए हुए ने। मैं उन्होंने भी जियो आया आखदा। ते होर इस तो इलावा निक्के 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 काम इन्ने सरदार बेअंत सिंह दी सतगुरू जी के हुक्म अनुसार करी चले जाते हैं कि जे असी उसकी लिस्ट बनाइए तो बहुत सारा वक्त उस गल विच लग जाएगा। मैं इन्हां शब्दों के नाल सब तो पहला सरदार जी नूं अर्ज करांगा कि एक कैसेट्स ने साडियां, यह भी एक गल करने वाली है कि दुनिया कैसेट तो लंघ के ये ऑडियो कैसेट ने, ऑडियो कैसेट्स तो लंघ के ते वीडियो के इस तो किते अगे चले गए ने। लेकिन असी अजे मेरा ख्याल है इस तरह फॉर्मली पहली दूजी तीजी होएगी एक कैसेट रिलीज़ कर लगे, ये भी एक दौर चलिया। हुण मैं सरदार जी नूं अर्ज करांगा कि वो कैसेट रिलीज़ कर। बोले सो निहाल। हुण सरदार बेअंत सिंह जी तुहानूं संबोधन होणगे। सरदार बेअंत सिंह जी मुख मंत्री पंजाब। परम सत्कारयोग सतगुरु बाबा जगजीत सिंह जी, साढ़े पुराने मित्र और एक्स मैंबर पार्लियामेंट हंसपाल जी, और सत्कारयोग साध संगत जी, मैं फतेह अर्ज करना वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये जो 29वां सालाना जोड़ मेला इसे रचा गया है, मैं समझा कि मेरे चंगे भाग ने कि मैनू इस में शामिल होने का मौका लग्या, और कितना मान मेरा किया मैं इसके काबिल नहीं। सेवक को सेवा बनाई, ये गल आम तौर पर
मैं अपने जीवन के अंदर गल रखी है और जो सेवा मैंने बख्शी जाती है मैं यत्न करता रहना है कि वो सेवा नूं पूरे जोर के नाल निभाया जाए। मैं जिन्नी भी तारीफ करा उन्हें थोड़ी है इस नामधारी दरबार की, क्योंकि बहुत ही चंगिया परंपरावां पहलों तो पाई गई ने समाज के अंदर। सतगुरु बाबा राम सिंह जी की गल करिए तो मैं समझना कि एडा बड़ा इतिहास है। हमेशा मैं उन्होंने बारे बोलता रहा। आज समा घट है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहना कि सिख पंथ नूं उन्होंने बहुत बड़ी भारी देन सी और जो रहता होंदियां सन उन्होंने दुरुस्त करने की असली मैंने की ड्यूटी निभाई बाबा राम सिंह जी ने निभाई। इन्ना योगदान हिंदुस्तान की आज़ादी लैण वास्ते पाया। मैनू तो मलेरकोटले वर्गी मिसाल किते दिसदी नहीं और कितना डिसिपलिन अज पैदा किया कूका लहर के अंदर। उन्हें जो आख्या गया कि ये लहर ऐसी है कूका लहर कि कोई भी आदमी डिसिपलिन तो बाहर नहीं रह सकता। हर एक आदमी डिसिप्लिन है और डिसिप्लिन जीवन जो है वही एक आदमी को कामयाबी वाले पास ले जाता है। हुणे मैनू मौका लग्या और मैनू मान है इस गल का कि मैनू आख्या गया कि तुसीं नाम वंडो। मैं नाम वंड रहा था तो जो लड़के और लड़कियां नाम लेन आए सन, मैं देख रहा था कि कितने डिसिप्लिन ने और कितना फिजिकल जिस्मानी तौर पर उन्होंने जिसम बनया हुआ है। कई बार हाकी देखने का मौका भी लग्या और हाकी जिस तरीके से तरक्की की गई है नामधारी टीम ने वो सानू सारे हिंदुस्तान के अंदर मिसाल नहीं मिलती। मैं कई बार ये भी गल आखी है अपने स्पोर्ट्स वालों कि तुसीं जो लड़के नामधारी खेडते हैं उन्होंने खेड के अंदर तुसीं भी योगदान पाओ, उन्होंने होर तरबीयत दो ताकि असीं इंडिया पद्धर से भी इस टीम की मदद लैके कुछ ना कुछ हिंदुस्तान कर सके सारी दुनिया के अंदर। बैडमिंटन की गल भी उन्हें की। ये ठीक है कि वो कंबाइंड खेल होंगी है हाकी और बैडमिंटन एक आदमी अपने जोर के नाल खेलता है। मैं तो ये जरूर बेनती करांगा सतगुरु जी पास कि भैणी साहब के अंदर बेहतर हो कि स्पोर्ट्स की कोई अकेडमी खोली जाए और अगर उस असीं भी अपने वालों जो कुछ सेवा साढ़े वास्ते लाई जाएगी वो सेवा असीं करांगे। अगर उस अकेडमी के अंदर असीं नौजवानों में दस सकीए कि अपनी जिंदगी इस तरह बनाई दी है और भी दस सकीए कि जो तंदुरुस्त जिस्म है तो उस तंदुरुस्त जिस्म के अंदर ही तंदुरुस्त दिमाग हो सकता है। नशिया की गल हमने की। मैं आख्या कि समाज में बहुत ज़्यादा सुधारिया गया। मसाला लेनिया चाहिए दूसरिया इन्हों को। आज दुनिया नशिया के गलतान है और मैं देखता छोटी उम्र के बच्चे, छोटी उम्र के ही नौजवान जो अपने 20s होंगे ने, उन्हें 20s का जिक्र किया हंसपाल जी ने। खुशकिस्मत ने वो बच्चे जेडे अपनी छोटी उम्र के अंदर एक चंगी सोसाइटी के आ जाते हैं। समाज ये खुश होंगे है कि फलां मुल्क के बच्चे जेडे ने बड़े डिसिप्लिन ने और हमेशा मुल्क वास्ते लड़ते हैं और मुल्क वास्ते मरते हैं। आज लोड़ इस गल की है कि नैशनलिज्म जो आज साजे में घटता जाता है उसकी ट्रेनिंग होर दी जाए। जी ट्रेनिंग के हुणे हंसपाल जी ने दसिया नामधारी दरबार को मिलती है।
मैनू ये भली भांत पता है और समाज के अंदर रहते हुए अज दुख होंदा है जदों देखी जाए कि जात पात के अंदर लोग तकसीम होए हुए। हिंदुस्तान के अंदर कहा गया सी कि सेकुलरिज्म आएगा और धर्म निरपेक्षता मुढ़ला असूल साड़ी आइन के अंदर रखा गया, लेकिन आज जो जात पात के अंदर तकसीम होंदे ने लोग और जो होर गोतां के अंदर भी तकसीम होंदे ने। अच्छा कई बार देखते हैं तजर्बा रोज़ होंदा जांदा रहिंदा है, इलैक्शन का तजर्बा भी, दूसरा तजर्बा भी, ब्याह शादी का तजर्बा भी, लोग अपने गोत विचों निकलने भी तैयार नहीं। ये साडे समाज नूं असली मैंने पाउण लग्या होया। मजहब के आधार के उत्ते साडे सामने मुल्क की तकसीम हुई सी सन 47 के अंदर और साडे सामने तजर्बा है जो मुल्क पाकिस्तान जो मजहब के आधार के उत्ते एक मजहब के आधार से बनया, उसने ना तो इकतसादी तौर पर तरक्की की ना पोलिटिकल तौर पर तरक्की की, लेकिन असीं इत्थे समाज बनाउण दा यतन कीता कि धर्म निरपेक्षता नूं अगे रखिए और सारे धर्म अपने अपने विच रहिंदे होए एक दूसरे धर्म की कदर भी कर और सरकार के अंदर या कामल समाज के अंदर असीं धर्म का उपयोग ना कर सके। लेकिन मैनूं अफसोस हुंदा है जदों मैं देखदा है कि साडा वो तजर्बा फिर हुंदा तुरिया जांदा है। आज लोड़ इस गल दी है कि असीं जो साडे वड्डे वडेरिਆਂ ਦਾ सुपना सी, जो सुपना सी बाबा राम सिंह जी का, जो सुपना सी बाबा प्रताप सिंह जी का और दूसरे सतगुरु जी का, और आज जो सुपना है सतगुरु जगजीत सिंह जी का, अगर असीं अपने आप का जीवन एक डिसिपलिन के अंदर ढाल लवांगे तो मैं दावे नाल कहना है कि एक छोटी जी गल ही, एक डिसिपलिन ही सानू इस गल बारे कामयाब बना देगा कि असीं रज के समाज की सेवा करिए और रज के हिंदुस्तान की सेवा करिए और हिंदुस्तान नूं यूनिटी वास्ते, हिंदुस्तान की इंटैग्रिटी वास्ते हमेशा काम करिए। और हिंदुस्तान की इंटैग्रिटी और यूनिटी वास्ते जिन्हां नामकारी दरबार ने काम किया है, मिस्ट्री पढ़ी है पहलों तो उन्हें काम शायद और किसी सैक्ट ने ना किया हो, उन्हें काम शायद किसी और संस्था ने भी ना किया हो। तो मैं तो यही हमेशा अरदास करता रहना है कि साढ़े ये जो नामकारी दरबार है इन्हों देख के दूसरे लोग ने वो भी इन्हों की नकल करके आज ये कह कि असी भी समाज के अंदर बड़ी चंगी तरह ना विचर रहे हैं। आज मर्द के जो चेड़े ने उन्होंने चेड़िया ने बर्बादी की। जे अज मैनू कहा जाता है कि मैं आतंकवाद उत्ते काबू पाया, मैं कौन सी काबू पाने वाला? मैं तो समझदा सी कि शायद ये पंजाब ने कदे भी दुरुस्त नहीं होना। चलो दस्या रेफरेंस दी हंसपाल जी ने, मैं प्रेजिडेंट बनया सन 86 के अंदर कांग्रेस पार्टी का, लेकिन आके देखा कि खून दी नदियाँ बह रही, भरा नूं भरा मारी जा रहा है और कोई असूल नहीं किसी का, और जिहड़े मार रहे हैं उन्हें तारीफ भी की जाती सी। ये गल समाज उत्ते तबाह सी। और मैं दिल्ली के अंदर भी एक जगह से बोलते गल आखी सी कि असीं गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी नूं एक ग्रहण ला रहे होवांगे, एक एक्लिप्स कर रहे होवांगे और उन्होंने अखों ओले करते रहे होवांगे उन्होंने कुर्बानी नूं। अगर असीं दूसरे आदमी जो आज बुरे काम करके मारे गए ने, मुकाबलियां के अंदर मारे गए ने या किस तरह भी मारे गए ने, और जो साढ़े ऐसे कातिल मारे गए ने जिन्होंने 100-200 कतल किया, मैं गल आखी सी उन्होंने शहीद कहना या उन्होंने भाई साहब कहना एक बहुत बड़ी भारी बुरी भुल है। तो मैं बेनती करांगा, ज़्यादा बोलने का मौका नहीं, मैं तो मशहूर है सतगुरु जी का, जिन्होंने हमेशा एक निमाणे जिन्हों मेरे वर्गे नूं हमेशा मान बख्शिया और इन्हें मान के सदके ही मैं होर हौसला करके ज़्यादा सेवा करने का यत्न करदा। मैं अरदास करदा कि लड़के और दूसरे जो कल नूं विआह शादियां होनियां ने बड़े चंगे तरीके दे नाल
ਕਾਸਟਲੈਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਵੀ ਔਰ ਇਕਤਸਾਦੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਹੈ कि जे असीं अपने हिंदुस्तान के अंदर एक कास्टलैस सोसाइटी काम कर सकी। तो मैं ये अरदास करता हुआ कि लड़के लड़कियां और जिन्होंने कल शादियां रखियां जाएगियां, परमात्मा उन्होंने बड़ी भारी खुशी बख्शे और ये लड़के और लड़कियां जिहड़े स्पोर्ट्स के स्पीयर दे विच, एकेडैमिक स्पीयर दे विच, लिटरेचर विच जिहड़े लोग आज काम कर रहे हैं, परमात्मा करे कि दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करन। इन्हां शब्दां दे नाल एक बार फिर धन्नवाद है। मैं सतगुरु जी का धन्नवादी हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मुख्यमंत्री जी ने संखेप के भाषण में बहुत सारी गल्लां कर दित्तियां। मैं एक गल वाल उन्होंने खास तौर पर जी उन्होंने अकैडमी, स्पोर्ट्स अकैडमी बनाने वास्ते श्री पैनी साहब गल की है, उन्होंने अति धन्यवाद करता उस गल वास्ते। सर जन सिंह जी जी खास गल है हाकी टीम, नामधारी हाकी टीम की वो मुंडे जिहड़े साडे ने ना वो सिर्फ इस करके जित जाते सन कि जी स्किल ऑफ हॉकी है ना वो दूसरी टीमां की ते साडी टीम की करीब करीब बराबर ही है। वो 19-21 का कोई फर्क हो सकता है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। स्किल सारिया हिंदुस्तान के 10-15 टीमां ने, 12 टीमां ने ਜਿਹੜੀਆਂ बराबर दियां ने करीब करीब। उन्होंने टीमों ਵਿੱਚੋਂ साडी टीम सिर्फ इस करके जित जाती सी या जित जाती हुण जूनियर टीम है ते अजे सीनियर होंदे टाइम लग रहा उन्होंने, लेकिन पिछली सीनियर टीम जित जाती सी कि हाफ टाइम तक बराबर खेड जाते सन ते हाफ टाइम तो बाद साडे बच्चे जिहड़े सन गोल मार दिंदे सन। वो इस करके कि दूजी टीम उन्हें जो थक जाती सी, मुंडे थक जाते हैं तो ये थकते नहीं सन है। ये जिहड़े हॉकी टीम के मुंडे सन ना ये कोई दिल्ली के, लुधियाने, जलंधर, अमृतसर के नहीं सन है, बहुते पिंडा के मुंडे सन, खास तौर पर श्री जीवन नगर के इलाके के। तो उतों ये लड़के आते सन तो सारे के सारे जो मैं गल करना चाहना वो सारे के सारे वैजीटेरियन सन। वैजीटेरियन होने नाल स्टैमिना बनता है। असी ये आम तौर पर मिसाल देने कि शेर को बहुत ताकतवर जानवर गिनिया जाता है, लेकिन कभी तुसी ये नहीं सुनिया होना कि इन्ने लाइन पावर हुई होगी। उत्थे आखिया जाता हॉर्स पावर की मोटर है, तो सारे जानते मोटर होंगे उत्थे लिखा होंगे ये 5 हार्स पावर की, 10 हार्स पावर की, 500 हार्स पावर की मोटर। उत्थे कितने लिखा होंगे कि 500 लाइन पावर की मोटर है। क्यों नहीं होंगी कि स्टैमिना घोड़े च होंगे, शेर च नहीं होंगे। दौड़ेगा थोड़ी देर बाद थक जाएगा, बैठ जाएगा, साह चढ़ जाएगा। तो जो वजूद देखा जाए तो हाथी का बहुत बड़ा होंगे, हाथी भी तो घोड़ा भी, दोनों वेजिटेरियन होंगे हैं। मैं अपना पॉइंट इन्हें की गल रखनी सी कि जे अकैडमी बनेगी स्पोर्ट्स की पैनी साहब के जिस तरह आख्या वो बनेगी सतगुरु सच्चे पातशाह की कृपा के नाल, तो उत्थों सीधी गल है कि जी पैनी साहब की अकैडमी होएगी, जेडे उत्थे बच्चे आके ट्रेनिंग लैणगे, किसी किस्म की भी एथलैटिक्स ट्रेन लैन या किसी गेम में लैन, वो सारे सारे स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन होंगे तां ही श्री पैनी साहब आ सकणगे। तो ये बड़ी मामूली जी गल है जी अकैडमी उत्थे बन गई तो असी इंटरनेशनल ओलंपिक्स में बहुत छेती वो थां लै लांगे जिहड़ा असी गवा बैठे या जिहड़ा अजे तक हासिल नहीं कर सकते। इन्हां शब्दों के नाल मैं हुण श्री सतगुरु सच्चे पातशाह चरणों अर्ज करदा कि एक छोटा जिहा मूवमेंटो मुख्यमंत्री जी को कृपा करन बख्शिश करें। साढ़े करम सिंह गिल भी जिसका जिक्र किया इंडस्ट्री मिनिस्टर जिस चेयरमैन श्री पैनी साहब राइया डेवलपमेंट बोर्ड के आए हैं उन्होंने भी इस तरह का कोई प्राप्त कर श्री सतगुरु सच्चे पातशाह जी कृपा करें। मानयोग सत्कारयोग साध संगत
मानयोग मुख्य मंत्री सरदार बेअंत सिंह जी, आपने कुछ समय तो नौजवानों ਨੂੰ इकट्ठे करके उन्होंने एक खास सेध देने वास्ते ये दिन कढ़े हुए जोड़े ने, इन्होंने बारे तुसा सुनिया अखबारों पढ़िया होगा। तुम चंगी तरह जानते हो जिस कॉलेज के नाल स्कूल नहीं वो कॉलेज नहीं चल सकता। बड़े बड़े बुजुर्ग आदमी बहुत सत्कारयोग, बड़े मानयोग, बड़े पहुँचे हुए हस्तियां ने, तो जे सिर्फ वही भजनबंदगी वाले पासे लगन, देश सेवा वाले पासे लगन, कौम की सेवा वाले पासे लगते रहन, तो पिछों छोटे बच्चे ना आउण, वो कितना चिर कढ़णगे। ये असूल है सच्ची सरकार का कि जो आया सो चल सी, सब कोई आई वारी है। जोड़ा आदमी आउंदा वह दिन लिखा होंदा उसने चले जाना, फिर उस तो बाद पूरा काम किने सामना वो बहुत जरूरी है। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह ने कृपा की, कुछ नौजवानों बख्शिश की, उन्होंने उपदेश दिते। वो सुनदे सुनदे मेरे मन से असर होया कि नौजवानों जरूर इकट्ठे करना चाहिए। मेरा ख्याल 30-35 को शरीर नौजवान जोड़े पढ़े लिखे इकट्ठे हुए सन पहली बार। ये पहले या दूजे तीजे बैच में पता है कि इन्होंने मेरे को कितनी मेहनत करवाई है। एक एक बच्चे को पता नहीं 15-15, 20-20 मिनट, अद्धा घंटा बैठ के उन्होंने आखना तू आ गल कर, तू आ गल कर। सारा दिन इस काम लंघ जाता सी, पता नहीं प्रशादा किसी वे छकिया जाता, किसी वे नहीं छकिया जाता। पर वो 2-3-4 साल बाद हौली हौली वो अपने पैरों पर खड़े होके अपने काम में मुड़िया तो उन्होंने चुक लिया। तो मैं थोड़ा जहा चिर आना, मैनू बड़ी खुशी होती है कि सतगुरु राम सिंह की फुलवाड़ी वधिया वधिया फुल कढ़दी है, जिन्होंने खुशबू बड़ी दूर तक कैनेडा, अमेरिका, वलैत ते होर जापान आदि देशों में, अफ्रीका वगैरह सारे खिली हुई है। जिथे भी नामधारी है उसकी वक्री पहचान है। ये सतगुरां दी कृपा नाल जिहड़ा वो साडे कोलों थोड़ा जिहा भजन बाणी करवा के अपने चरनी ला लेंदे ने। सर बेअंत सिंह होरां वास्ते बड़ा कुछ आख्या गया। मैं एक ही गल इन्हां वास्ते आखांगा भी जिन्ने भी आ समागम हुंदे ने ये बहुत वड्डा हत्थ या सारा ही हत्थ सर बेअंत सिंह का समझ लेना चाहिए। नहीं तुहानूं पता है इकट्ठ कितना चिर हो गया, 10 साल 12 साल किन्ने साल। कोई बंदे आपस इकल्ले भी खलो के दो गल्लां करन वास्ते बड़ा मुश्किल हुंदा सी भी जे किसी चौक खलो के दो बंदे गल्लां करते हैं तो उन्होंने ये फिक्र हुंदा सी भी इधरों ना बंब आ जाए, इधरों गोली ना आ जाए। तो सतगुरां ने तो कृपा की, इन्हों माण मिलिया इस गल का। और बहुत वड्डी गल ये हुई कि जिस तरह सतगुरां ने किसी को माण नहीं देना हुंदा, मैं पता है कि सतगुरु राम सिंह का प्रकाश स्थान जिहड़ा वो हुण दे हिस्से सतगुरां दे जिस साध संगत दे आया वो जगह सानू मिली। सर बेअंत सिंह होरां ने मलेरकोटला, अमृतसर, होर भी जिथे जिथे भी, ये नहीं मेरे नामधारी शहीदां वास्ते, बाकी शहीदां वास्ते भी इन्होंने किया। पर साडा तलक इस वेले ये गल करन दा भी जिन्होंने तुसीं ये देखो भई जिहड़े अमृतसर विच जलियांवाला बाग में शहीद हुए, ये नहीं वो शहीद नहीं सन, पर वो गोली खाण वास्ते मरन वास्ते नहीं सन गए, वो लैक्चर सुनने वास्ते गए सन। उन्होंने गोलियां वजियां। पर सतगुरु राम सिंह की कृपा नाल ये जिन्ने एक बार सब गज के आखो धन श्री सतगुरु राम सिंह, ये जिन्ने शहीद हुए ने ये मरन वास्ते शुरू तो गए ने, तो बहुत चाह नाल ते बड़े खुशी नाल एक दूजे तो अगे हो के गए ने। तो ये तुसीं देख लो भी नंबर 68 लैके भी पास होना है तो नंबर 100 लैके भी पास होना है। तो ये सतगुरां ने कृपा की नामधारियों के उत्ते जिन्होंने ये सारा कुछ किया। जे रेशो कढ़ी जाए तो नामधारियां जिन्नी होर दूसरियां दी नहीं आनी शहीदियां विच। ये गल वक्री है भई अजे तक नामधारियां नूं योग स्थान नहीं मिलिया किसी अहुदिਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਡੀਲ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਖਿਲਾਰਨਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਉਨੀ ਰਹਿਣੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰਿਆਂ ਜਵਾਹਰਾਤ ਨਾਲੋਂ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਬ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕੇ ਪਿਛਾਂਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ PWD ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝਟਪਟ ਬੜੀ ਮੋਟਰ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ DC ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨੇ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਕੱਢਿਆ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਘੱਟ, ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਪੂਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਈ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਆਏ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਸਮਰਾਲੇ ਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲਵਾਂਗਾ। जीवनगर वाले आए हैं सच भाई, जीवनगर वाले आए हैं। बैठी जाए ना जाना, बाकी सारे बैठा रहे। जीत सिंह साथ संग कोई ना उठे, जो चले जाने बाद जो हुक्म है अनाउंस कर दे। ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾ ਹੈ इधर फड़ा देना अपना ही पप्पू मैं ਇਹ ਬਾਗ ਸੁੰਦਰ ਫਲਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਸਤ ਸੰਗ ਦਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਦਾ ਰਹੇ, ਚੌਰ ਝੁੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਜਗਜੀਤ ਦੇ ਜੰਮ ਚੁੰਮਦੀ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਇਹੋ ਭਾਵਨਾ ਏ। ਤੇਰੇ ਜਿਸਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਣਾ ਏ। ਸਾਡੇ ਚੰਨ ਦਾ ਸਾਥ ਨੇ ਸਦਾ ਨਿਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਧ ਜਗਜੀਤ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਰੇ। ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਛਾਇਆ ਸਦਾ ਮਾਣਿਆ ਰੇ। ਜੀਵਨ ਇਸ ਤੋਂ ਲਵੋ ਜੀਵਨ ਰਾਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹ
ਪਾਏ